नमस्कार सर्वर साथियों, आपको पता ही है हम सारा एप्लीकेशन के माध्यम से फसल की गिरदावरी करते हैं। यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है जो कि है खसरे से अनुमानित दूरी। यानी कि जब हम किसान के खेत के बिल्कुल नज़दीक या फिर किसान के खेत के बिल्कुल अंदर भी चले जाते हैं तब भी यह दूरी 10 मीटर की रेंज के अंदर नहीं आती है। यानी कि यह अनुमानित दूरी बढ़ती जाती है। यदि हम इस मैप के अनुसार देखें तो हम पूरे खेत का एक चक्कर लगा लेते हैं तब भी हमें एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं मिलता है जहां से हम फसल की गिरदावरी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस एरर का सॉल्यूशन बताऊंगा, किस तरह से आप इसे बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो के दौरान मैं आपको ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप खसरे से यानी कि इस ज़मीन से आप 100 मीटर 200 मीटर यदि आप 500 मीटर की रेंज में भी रहेंगे तब भी आप फसल की गिरदावरी कर पाएंगे। तो चलिए अब हम अपनी सारा एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। यहाँ पर हमने सारा एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। साइन अप करने की प्रोसेस आपको पता ही है। उसके बाद हम DCS पर क्लिक करेंगे। DCS पर क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड्स बटन पर जाकर गांव का डाटा डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद क्रॉप सर्वेक्षण में जाना होगा। अपने गाँव को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सभी सर्वेयर भाई एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वह सभी क्या करते हैं कि इस सभी खसरे पर रहने देते हैं और यहाँ पर इस पीले वाले बटन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद सूची के माध्यम से या फिर मैप के माध्यम से फसल की गिरदावरी करते हैं। लेकिन हम अंदाजन यूँ कहें तो ये हो सकता है एक सही विधि है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एरर को बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम किसान के खेत के अंदर चल रहे हैं तब भी यह खसरे से अनुमानित दूरी कम नहीं हो रही है। यह सबसे एक बड़ी एरर है। यदि आप इस मैप के माध्यम से गिरदावरी करते हैं तो इस मैप के अंदर आपको इस तरह की एरर देखने को मिलेगी। यदि आप इस मैप के माध्यम से गिरदावरी करते हैं तो आपको LR वाली एरर भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमें एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं मिल रहा है जहाँ से हम फसल की गिरदावरी कर सकें। तो चलिए सबसे पहले इस एरर को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इस सभी खसरे वाली पट्टी को स्क्रॉल करेंगे। हम यहाँ पर अपलोड हेतु बाकी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस पीले वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना है क्योंकि यहाँ से प्रोसेस लगभग सेम ही है लेकिन कुछ पॉइंट में यहाँ पर सुधार किए गए हैं, तो आप इसे ध्यान से समझें। यहाँ पर आपको सूची के माध्यम से नहीं गिरदावरी करनी है, आपको यहाँ से मैप से चुनना होगा। हम यहाँ पर मैप से चुनेंगे। अब हम उसी खसरे पर जूम करेंगे और उसी खसरे को फिल करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर खसरे को जूम कर लेते हैं। अब हम इस खसरे पर क्लिक कर फिल खसरे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम फिल खसरे पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं खसरे से अनुमानित दूरी NA लिखा हुआ आ रहा है। यानी कि हमारी जो मेन प्रॉब्लम थी खसरे से अनुमानित दूरी जो कि 10 मीटर की रेंज मांग रही थी, उसे हमने इस मोड के माध्यम से उसे नेगलेक्ट कर दिया है। यानी कि अब हम उस फसल की गिरदावरी कर सकते हैं। इस वीडियो में दिखाई गई विधि के माध्यम से यदि आप फसल की गिरदावरी करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की एरर नहीं आएगी। यदि आपके मन में ऐसी संभावनाएँ हैं कि यहाँ से हम यदि गिरदावरी कर देते हैं और पटवारी महोदय के पास अप्रूवल के लिए नहीं जाएगी, तो यहाँ पर आपको ऐसी कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने खुद इस प्रकार से गिरदावरी की है और मेरे सारे ही खसरे पटवारी द्वारा अप्रूव किए गए हैं। यहाँ पर आपको मौसमी फसलें पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए सिंपली यहाँ मौसमी फसलें पर क्लिक हो गया है। अब हम यहाँ से फसल जोड़ेंगे। यहाँ से हम कुछ मेन पॉइंट को समझ लेते हैं। यहाँ से सभी सर्वेयर भाई जानते ही हैं कि किस प्रकार से सारी फसल को ऐड करना है, लेकिन हम फिर भी ऊपर से इसे देख लेते हैं। यहाँ से हमें फसल का नाम सिलेक्ट करना होगा। हम फसल का नाम सिलेक्ट कर लेते हैं, अश्वगंधा। उसके बाद फसल की विधि चुननी होगी, फसल की किस्म चुननी होगी, फसल की सिंचाई व्यवस्था चुननी होगी। यदि आपको सिंचाई व्यवस्था चुनने में कठिनाई आती है, यानी कि आप कुआं कच्चा पक्का या फिर अन्य जल स्रोत भरने में आपको समस्या आती है, किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं कि जो खेत में सिंचित व्यवस्था है वह कुएं से माध्यम से की गई है। यदि कुएं के माध्यम से भी की गई है तो कच्चे कुएं के माध्यम से की गई है या फिर पक्के कुएं के माध्यम से की गई है। इस वाली समस्या को भी हम इस गिरदावरी करने के बाद में समझेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम कुआं को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फ्लड को सिलेक्ट कर ओके पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें उस फसल का फ़ोटो क्लिक करना होगा। अब हम यहाँ पर फ़ोटो भी क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमें बुआई की तारीख को सिलेक्ट करना होगा, यानी कि गिरदावरी करने से 2 से 3 माह पूर्व। उसके बाद आपको बुआई का क्षेत्र चुनना होगा। बुआई के क्षेत्र में बहुत सारे सर्वेयर भाई को कुछ समस्याएं होती हैं, तो बुआई के क्षेत्र पे हम एक बार नज़र मार लेते हैं।
यहाँ पर यदि 1 हेक्टेयर लिखा हुआ आता है, 1 हेक्टेयर यानी 100 आरी, यदि आप इसे बीघे में कन्वर्ट करते हैं तो बीघा लगभग एक 25 आरी का होता है। यानी कि हम 1 हेक्टेयर को ऐसे देखें तो यह 4 बीघा होता है। यदि आप बुआई की क्षेत्रफल की गणना नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर एक टूल भी दिया गया है, उस टूल के माध्यम से आप क्षेत्र की जानकारी पा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक अच्छा सा सुझाव रिकमेंड करता हूँ। आप यहाँ पर अफीम की फसल को देख सकते हैं। सभी किसान के खेत में अफीम की फसल 10 आरी की होती है, यानी कि आप खेत के अंदर 10-10 आरी के टुकड़े को कन्वर्ट कर सकते हैं और आप उस हिसाब से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसान ने कितने आरी में क्या बुआई कर रखी है। आप जैसे जैसे उस खेत की गिरदावरी करते जाएंगे इस विषय में आपको अनुभव होता रहेगा। अब हम यहाँ पर बुआई का क्षेत्रफल 0.25 लिखते हैं, यानी कि 1 बीघा। अब हम जोड़े पर क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरी फसल को जोड़ेंगे, फिर से हम मौसमी फसलें पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने सारी फसल को ऐड कर लिया है। अब यहाँ से हमें अपलोड करे पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम अपलोड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विवरण सफलतापूर्वक अपलोड किया गया लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि यह गिरदावरी सफलतापूर्वक अपलोड की जा चुकी है। इस विधि के माध्यम से आप सारी फसल की गिरदावरी भी कर सकते हैं। लेकिन जिस भी खसरे में आप गिरदावरी करते हैं, यदि वहाँ पर खसरे से दूरी की एरर आती है तभी आप इस टूल का उपयोग करें। यह किसी भी प्रकार की कोई ट्रिक नहीं है, पर यह टूल दिया गया है, उसी के माध्यम से हमने यहाँ पर गिरदावरी की है और आपको यहाँ पर कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह सारे ही खसरे अप्रूव हो जाएंगे। यदि आप इस विधि के माध्यम से गिरदावरी करते हैं तो आप फसल से यानी कि खसरे से 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर या फिर अधिकतम 500 मीटर की दूरी पर भी रहेंगे, तब भी आप इस विधि के माध्यम से गिरदावरी कर सकेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि किसान के जो खेत में जो फसल बुआई की गई है वह किसके माध्यम से सिंचित की गई है, यानी कि कुएं के माध्यम से की गई है तो कुआं कच्चा है या फिर पक्का है, सारी डिटेल्स हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर मैं एक खसरे पर जूम करता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसी खसरे में एक कुआं दिखाई दे रहा है जो कि एक बिल्कुल गोलाकार आकृति में है, यानी कि यह कुआं एक बिल्कुल पक्का कुआं है। इसे हम पक्का कुआं सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसे खसरे पर देखते हैं। अब यहाँ पर कोई भी सिंचित व्यवस्था नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई भी ट्यूबवेल या फिर कुआं नहीं है, तो यहाँ पर आप अन्य जल स्रोत भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप सिंचाई व्यवस्था अन्य जल स्रोत भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर कीजिए उन सर्वेयर भाइयों के साथ जिन्हें भी यह खसरे से अनुमानित दूरी की एरर आ रही है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।